जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग दिल्ली से शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना संगत परिवार, क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। ये सत्संग संगत जी मैं दिल्ली से शेयर कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे गुरुदेव, मेरी कश्ती भी आप हो, मेरे पतवार भी आप हो, मेरी जीवन की हर एक बात भी आप हो, और मेरे मझधार भी आप हो। मझधार में फंसी मेरे नैया के किनारे भी आप हो। अनंतम अनंतम शुक्राना। वो शक्ति भी हो, वो रब भी हो, वो करामात भी हो। मेरे गुरुदेव, आप हमेशा अपनी नजर में हमें रखना, किसी भी हाल में हो, ये खबर रखना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सहारा तेरे चरणों का बना रहे सदा, सहारा तेरे चरणों का सदा ऐसे ही बना रहे, दया हम पर रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी जितनी कृपा करते हैं और हम उनके बिल्कुल भी, उनकी दया जो हम, क्योंकि हमें पता नहीं हमने कितने माड़े कर्म किए हैं जो हमें बीमारियां लगती हैं, जो हमें तकलीफें मिलती हैं, हमने क्या कर्म किए हमें हमें नहीं पता। लेकिन गुरु जी महाराज हमें हमारे हर कर्म के लिए हमें सिर्फ कहते हैं कि शुक्राना शेयर करो ताकि तुम्हारे कर्म कर सके और तुम्हें मेरी ब्लेसिंग मिल सके और तुम्हारे जीवन में खुशियां और आए। कहते हैं ना, आपकी किस्मत की जो ताले की चाबी है वो सिर्फ शुक्राना है। तो गुरुजी कहते हैं, पुत्र दिन नाल शुक्राना कितना कर। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ गुरु महाराज जी का दिल से शुक्राना शेयर करूं, जैसे मेरा कल्याण हुआ बाकी सारी संगत का कल्याण हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं, जो आज तुझे परेशान कर रहा है कल वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगर तुम इस ऊर्जा के साथ महसूस कर रहे हो तो समझ लेना कि गुरुजी की तरफ से तुम्हें 777 की ब्लेसिंग मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, अभी मेरे कुछ ऐसे लोग हैं मेरे आसपास जो मेरे खिलाफ हैं, पर मैंने सब गुरु महाराज जी पे छोड़ दिया कि गुरु महाराज जी आप ही देखिए, और उन्होंने मुझे इंडिकेशन दे दिया कि जो हाथ तुझे तुझे परेशान कर रहे हैं कल वही तेरी ताकत बनेंगी। ये तो संगत जी सब गुरुजी महाराज जानते हैं कि हमारे साथ आगे लाइफ में क्या होने वाला है। गुरुजी कहते हैं वक्त है, घटना होना तय है। घटना होना तो तय है, जितना बेहतर हो सके आप उसे उससे बेहतर आपको मिलेगा। मतलब गुरुजी कहते हैं जो तुम्हारी लाइफ में घटना है वो तो वक्त आने पे वो होगी, क्योंकि वो परमात्मा ने पहले ही लिख दिए। लेकिन बेहतर होगा, हो रहा है, उससे बेहतर आपको मिलेगा। मतलब अगर कोई चीज हमारे साथ गलत हो रही है, कोई घटना हो रही है, तो उससे हताश या निराश ना हो। गुरुजी महाराज उससे भी बेहतर आपको देने वाले हैं। गुरुजी कहते हैं, क्रोध आए तो खुद से लड़ो, दूसरों से की मुसीबत दूसरों से नहीं लड़ना। मुसीबत आए तो वक्त से लड़ो, खुद से नहीं। स्वयं के लिए इतना परिवर्तन रहो कि किसी और के को किसी किसी को हो सकता नहीं तुम्हें घाव स्वयं भर सके। मतलब कहना है संगत जी, थोड़ा सा मेरे को पढ़ने में दिक्कत है। गुरुजी कह रहे हैं कि अपनी मुसीबत से लड़ना खुद सीखो, स्वयं की मदद खुद करना सीखो, और स्वयं परिवर्तन यानी बदलाव तुम्हें खुद ही लाना पड़ेगा। तुम्हें अपने अंदर इतना बदलाव लाना पड़ेगा। यदि तुम्हारे कोई घाव भी लगता है तो उस घाव को भी
उसे भरना भी तो स्वयं तुम्हें पड़ेगा। मतलब हमें किसी का एहसान या किसी की मदद की जरूरत नहीं। जब हम गुरु जी के सानिध्य में हैं तो गुरु जी संगत जी हमें इतना स्ट्रांग बनाते हैं, हर आने वाली विपदा से हमें बचाते हैं। अभी कुछ देर पहले ही मेरे पड़ोसियों से मेरी किसी बात को लेके बहस हो गई और गुरुजी ने मुझे पहले ही इंडिकेशन दे दिया था कि दूसरों से मत लड़ो, खुद वक्त से लड़ो। क्योंकि संगत जी मेरा वक्त अभी ऐसा है कि मैं वक्त से तो लड़ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं वक्त से प्रॉपर लड़ रही हूँ जैसे गुरुजी मुझे समझा रहे हैं। गुरुजी एडवांस में मुझे बता तो देते हैं, लेकिन मैं वो चीजें नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए मैं गुरुजी से कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ, हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज कि आप मुझे पहले ही मेरी लाइफ में होने वाली चीजें जो है वो मुझे स्वयं बता देते। इसलिए गुरुजी ने मुझे ना संगत जी जैसे मेरी बहस हुई, गुरुजी ने तुरंत मेरे से सॉन्ग लगवा दिए कि गुरुजी को पता है मेरा माइंड चेंज होता है सॉन्ग सुन के। तो पहले तो गुरुजी ने फिल्मी सॉन्ग सुनवाए, फिर राधा रानी का जाप करवाया, फिर मंत्र जाप करवाया। इसके बाद जैसे मेरा मूड ठीक हुआ तो गुरुजी ने बोला चल अब हुण सत्संग शेयर कर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरुजी कहते हैं तेरी किस्मत अभी शुरू हो चुकी है पुत्र, अगले कुछ दिनों में तुझे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते फिक्र ना किया कर, मैं हमेशा तेरे साथ नाल हाँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी गुरु जी महाराज हमेशा अपनी संगत के साथ रहते हैं, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। गुरु जी कहते हैं यदि मैं तुम्हें नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। संगत जी स्वरूप रूप में तो गुरु जी हमारे साथ हमारे घर में विराजमान है। यदि हम बाहर जाते हैं तो गुरु जी अपनी 777475787 और जो जिस घर में मैं रहती हूँ ये भी गुरु जी का ब्लेस किया हुआ नंबर है। इस घर का नंबर है 578 यानी 13 7। जब गुरु जी साक्षात ब्लेसिंग रूप में इस घर में हमारे साथ हैं और साक्षात कहते हैं ना जिस घर में गुरुजी विराजमान हो जाते हैं उस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती। अभी कुछ चीजें ऐसी हैं संगत जी जो मेरे घर में मेरी घर में जो है वो विपरीत चल रही हैं। गुरुजी कहते हैं शिकायत रब से करता था, माफ करना, माफ करना संगत जी। गुरुजी कहते हैं पुत्र की सोच रही है तेरे घर का फैसला तेरे हक विच होगा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरा कर्जा उतर जाएगा, आज तेरा कर्जा उतर जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी जो गुरु जी ने बात बोली है कि पुत्र तेरी जो तू सोच रही है तेरे घर का फैसला तेरे हक विच होगा। अभी कुछ टाइम से मेरे हस्बैंड बेटे और बेटी में कुछ नोकझोंक हो रही है। तो आज मैंने अपने हस्बैंड अंकल को चीजें समझाने की पूरी कोशिश की और जैसे मैंने गुरुजी ने जैसे मेरे माइंड में थॉट डाला कि वो मेरे पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे जिसको जो करना है वो कर लो, तू भी जा, ये भी जा, वो भी जा, मैं भी अपनी मर्जी करता हूँ। तो मोस्टली क्या होता था संगत जी पहले मैं उनसे डबल बहस करती थी। वो अगर 2 बातें बोले तो 4 बातें मैं बोलती थी। लेकिन गुरुजी के सानिध्य में उनके श्री चरणों में गुरुजी ने इतनी इतनी सोचने और समझने की शक्ति दे दी, इतनी ऊर्जा दे दी थी कि गुरु महाराज जी वो मुझ पे लाउड होते रहे, मुझे उल्टा सीधा बोलते रहे। लेकिन गुरुजी के स्वरूप की तरफ मैंने जब देखा जैसे गुरुजी मुझे इंडिकेशन दे रहे हो कि पुत्र तू शांत रहे और तू इसको समझा। तो जैसे मैंने अपने हस्बैंड अंकल को शांत रहने के लिए बोला और उनको समझाया कि तुम घर को बिखेरो मत, तुम घर के बड़े हो, तुम घर के आदमी हो, तुम घर को समेटने की कोशिश करो। यदि बच्चे अपने अलग अलग राह पे चल रहे तो हमारा काम है कि उन बच्चों को सही रास्ते पे लेके आना। एक बाप का फर्ज, एक बेटी का फर्ज और एक बेटे का फर्ज हर किसी को बैठ के घर के फैमिली मेंबर को बैठ के बात करनी चाहिए। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को जैसे कि क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल रही थी संगत जी, मैं कुछ नहीं समझा रही थी क्योंकि मेरे अंदर तो वैसी अक्ल नहीं है और मुझे तो घर वाले वैसे बोलते हैं कि इस तुर में तो दिमाग ही नहीं है। बच्चे खुद बोलते हैं, खासकर बेटा, कि मम्मी तो पागल है, दिमाग ही नहीं है, कुछ भी बोल देती है। लेकिन गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं मेरे हस्बैंड अंकल को कि बेटी की परिस्थिति, क्योंकि उसके ऑफिस में जैसे उसकी पोस्ट गुरुजी महाराज जी की कृपा से डबल हो गई है, एचआर हेड भी है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी है। तो संगत जी जब सैलरी अप होती है, पोजीशन अप होती है तो उस हिसाब से काम भी बढ़ जाता है। तो संगत जी उसका एग्जाम भी था, प्लस उसको गाड़ी चलाने का मन भी करता है कभी कभार, और क्योंकि वो इतने स्ट्रेस में होती है। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को, गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डालते गए कि हस्बैंड अंकल को बोल कि बेटी से बात करेंगे, उसकी बात समझे। क्योंकि संगत जी हमारी जो हरियाणा का कल्चर है ना उसमें ये होता है कि बेटे को सबसे ऊपर रखा जाता है, बेटी को हमेशा दबाया जाता है। चाहे बेटा 10 गलतियां करे फिर भी उसको
शाबाशी दी जाती है, उसका सपोर्ट किया जाता है। लेकिन अगर बेटी से भी गलती हो गई तो उसको पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। तो मैंने उस चीज मतलब गुरुजी महाराज जी ने मेरे दिमाग में डाला और मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि बेटी है वो इस टाइम पे बेटे का काम कर रही है, वो घर संभाल रही है संगत जी, क्योंकि 7-8 महीने से मेरी जॉब नहीं है, क्योंकि गुरुजी महाराज जी ने मुझे खुद रिजाइन दिलवाया और बेटी के मुंह से कहलवाया कि अब जॉब की जरूरत नहीं, करना है तो अपना काम करो। तो गुरु महाराज जी की कृपा से अभी तो मैं गुरु जी की रजा में राजी हूँ, घर पे बैठी हूँ। गुरु जी कहते हैं कि तेरा काम मैं अपने आप बनाऊंगा और जब बनाऊंगा तो दुनिया देखेगी, अभी तू परेशान मत होएगा। तो संगत जी मैं गुरु जी की रजा में राजी हूँ और मैं चुपचाप घर में आराम से गुरु जी का सिमरन में अपना ध्यान लगाती हूँ। तो संगत जी जब मैंने अपने हस्बैंड अंकल को समझाई ये बात तो वो बड़े पोलाइटली तरीके से वो शांत हो गए। वो कभी शांत होने वाले नहीं थे क्योंकि वो सबसे ज्यादा गुस्से वाले हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे बेटा है, थर्ड नंबर पे बेटी है, फोर्थ नंबर पे मैं हूँ। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड जो मेरी बात सुनते नहीं थे, उन्होंने बड़े ही तरीके से, जैसे गुरुजी मुझसे वो सब चीजें बुलवा रहे हो कि उसके साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो, उसको ड्राइव के लिए लेके जाओ, उसे गाड़ी चलवाओ, उससे पूछो, उसकी भी बात सुनो, उसको भी समझने की कोशिश करो। तो संगत जी जैसे कि गुरु जी ने एक बेटी का दर्द मुझसे बुलवाया एक पिता के आगे, जो पिता घर आते रील में लगा रहता है, फोनों में लगा रहते हैं, और जब सेवा करने जाते हैं बड़े मंदिर, जब सोए रहते हैं उसके बाद वो बात नहीं करते, बाप बेटी के बीच कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा। तो गुरु महाराज जी ने मेरे थ्रू, क्योंकि वो मैं नहीं बोल रही थी, वो गुरु जी महाराज जी ने वो कॉन्विकेशन क्लियर करवाया कि ताकि बाप बेटी एक दूसरे से बात कर सके, बेटा एक पापा से बात कर सके, मतलब इन तीनों की बात हो और घर का माहौल शांत हो। तो मैंने जो चीजें मुझसे गुरुजी ने बुलवाई उसका गुरुजी ने मुझे अभी इंडिकेशन दे दिया कि जो भी होगा वो तेरे हक में होगा, जो भी फैसला होगा तेरे हक में होगा। और मेरे हक में गुरुजी ने ही करवाया है, मेरे तो कोई सुनता भी नहीं है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का कि ये सब थॉट और घर में सबके बीच शांति करवाने के लिए, जो शांति का जो कहते हैं ना दिमाग में घंटी बजाई गुरु जी ने शांति की, वो अब फिलहाल शांत है, बच्चे शांत है, हस्बैंड शांत है। बस गुरु जी महाराज उन बाप बेटी के बीच बात करवा दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग अमृत वेले का प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और मैं अपना सत्संग दिल्ली से शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना। आपकी बगिया का फूल हूँ ऐसे ही खिलाए रखना, आपकी बगिया का फूल हूँ ऐसे ही खिलाए रखना। धूल हूँ बस आपके चरणों में थी, अपने चरणों में ऐसी लगाए रखना। धूल भी बन सकूं आपकी, ये तो मेरी औकात है, मेरी ऐसी औकात बनाए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जैसी भी हूँ आपकी हूँ गुरुजी, बस अपना ऐसे ही बनाए रखना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग गुरु महाराज जी। ये जिंदगी देने के लिए शुक्राना, ये सांसें देने के लिए शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन कई बार तुम अरदास करते हो और चाहते हो कि काम तुरंत हो जाए, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सही समय नहीं है। और सही समय क्या है? बस सब्र रखना, हारना नहीं है, बल्कि गुरु के फैसलों पर भरोसा करना है। तू थोड़ा सब्र रख, मैं तेनू और देवांगा जो तू सोचिया भी नहीं है।
इंसान अपनी छोटी सी बुद्धि से सब कुछ अभी पाना चाहता है, पर मैं तेरे पिछले जन्मों के हिसाब को देख रहा होता हूँ। जब तुम सब्र रखते हो तो मैं कड़वे कर्मों कड़वे कर्मों को काट रहा होता हूँ, ताकि आगे का रास्ता साफ हो सके। जो देर लग रही है वो तुम्हारे कर्मों को काटने के लिए ही लग रही है। समझ जा, तेरे लिए कुछ बड़ा से बड़ा सोचा है मैंने, और बहुत बड़ी तैयारियां हो रही हैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर बिल्ली का शुक्राना। संगत जी, हमें ये लगता है ना कि हम इतने सालों से गुरु जी से अरदास कर रहे हैं और गुरु जी हमारी सुनते नहीं है, या फिर गुरु जी सिर्फ हमें सब्र करने के लिए कहते हैं, और सब्र करने से हमारे जो विल पावर होती है तो वो भी स्ट्रॉन्ग करते हैं गुरु जी महाराज जी, और हमें वैसे भी मजबूत बनाते हैं। सब्र की दात हमारे कर्मों को काटने के लिए भी होती है, ताकि हम जिस चीज की अरदास कर रहे हैं गुरु जी महाराज उससे भी अच्छा और उससे भी बेहतरीन हमारी लाइफ में हमें दे सकें। लेकिन हम मन बुद्धि, हमारी संगत जी वाकई में बुद्धि बहुत छोटी है, जो हम हर एक अरदास को तुरंत पाना चाहते हैं। यदि गुरु जी बगैर बोले हमारी छोटी छोटी विश पूरी कर लेते हैं, जो हम मन में सोचते हैं, तो हमें लगता है कि जो हम बड़ी अरदासें कर रहे हैं वो भी तुरंत पूरी हो जाएगी। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है, तुम बहुत छोटा सोचते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए हमेशा बड़ा ही सोचा है। तुम्हारे तुम्हारे कड़वे कर्मों को काट रहा हूँ और देख रहा हूँ, आगे का रास्ता तुम्हारे लिए साफ कर रहा हूँ, ताकि जो मैं तुम्हें ब्लेस करूं वो तुम्हारे लिए परमानेंट हो। ऐसा नहीं हो टेम्परेरी हो, लेकिन जो खुशी तुम मांग रहे हो, जो काम जो दात तुम मांग रहे हो, जो अरदासें कर रहे हो, वो अभी ये समय नहीं आया है। जब समय आएगा तो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, ये बात बिल्कुल बिल्कुल 100% सच है कि गुरु महाराज जी से हम अरदासें करते हैं, हमें लगता है जो हम छोटी मोटी चीजें गुरु जी से मन में बोलते हैं हमारी पूरी हो जाती है, तो हमें लगता है कि हमारी अरदास भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने कर्मों को इग्नोर करते हैं, अपने कर्मों को देखते नहीं है कि हमारे पिछले कर्म क्या हैं। यदि देरी लग रही है उसमें भी हमारी भलाई है, तो धैर्य मन से, गुरु जी कहते हैं शांत मन से अपना शुक्राना शेयर किया कर। जो सांसें तुझे मिली है उसका शुक्राना किया कर। गुरुजी मुझसे यही कहते हैं, एक काम कर, जो तेरे को सांसें मिली हैं उसका शुक्राना कर। तो जो तेरे को जिंदगी मिली है उसका शुक्राना कर। जो तेरी जिंदगी में लोग आए हैं उसका शुक्राना कर। जो मैंने तुझे मौके दिए हैं उसका शुक्राना कर। जो खुशियां तेरी जिंदगी में आ रही हैं उसका शुक्राना कर। अनंतम 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 शुक्राना। इन सभी दात को देने के लिए गुरु महाराज जी शुक्राना। खुशी के मौके देने के लिए शुक्राना। दुखों से बाहर निकालने के लिए शुक्राना। इस शरीर में ये सांसें चलाने के लिए शुक्राना। ये जिंदगी देने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। इस परिवार को संभालने के लिए शुक्राना। हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुक्राना। सब्र की दात देने के लिए शुक्राना। सदैव अपने श्री चरणों में लगाने के लिए शुक्राना। इतना प्यार देने के लिए शुक्राना। जीवन की सच्चाई बताने के लिए शुक्राना। जीवन का सही महत्व बताने के लिए शुक्राना। शुक्राना क्यों किया जाता है इसके लिए बताने के लिए भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, बेटी अपना कर्म करी जा, फल की चिंता मत कर। जो तेरे साथ बुरा हो रहा है उसको रब पर, जो तेरे साथ बुरा कर रहा है उसे रब पे छोड़ दे। मुझ पे भरोसा है ना, तो अपनी डोर मेरे हाथ में छोड़। जो भी होगा अच्छे से अच्छा होगा, बेहतर से बेहतरीन होगा। और संगत जी, हमें गुरु जी पे विश्वास बनाए रखना है। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, जैसे कि अभी मेरे पे काम नहीं है 7-8 महीने से, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, लड़ती भी हूँ, बहस भी करती हूँ, फिर भी
गुरुजी जब मैसेज देते हैं तो मन शांत हो जाता है। गुरुजी कहते हैं आज जो तेरा नुकसान हो रहा है वो कल तेरा सबसे बड़ा फायदा है। विश्वास रख अपने गुरुजी पे, कभी तेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। हमेशा तुझे गुरुजी से यही अरदास करनी कि गुरुजी मैं आपकी रजा में राजी हूँ, जैसा आप चाहते हो वैसा ही आप करो। मैं आपसे कोई जिद नहीं करूंगी, कोई चीज नहीं मांगूंगी। और गुरुजी महाराज कहते हैं ना संगत जी कि मैनू मैं तो मंगो मना मत, मैनू मनियो। तो जब जिन्होंने रब को मांग लिया उन्हें सब कुछ अपने आप मिल जाता है। मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ घर की परिस्थितियों को देख के, लेकिन गुरुजी महाराज कहते हैं तेरे जीवन में जो भी परिस्थितियां आए, कभी भी कोई भी विपदा या परिस्थितियां आए तो हार नहीं माननी है। मजबूत होके उन परिस्थितियों का मुकाबला करना है, क्योंकि मैंने तुझे स्ट्रांग इसलिए बनाया है ताकि तू हर फैसले को बड़े ही स्ट्रांग तरीके से ले सके। और मुझे पता है तू मेरी बहादुर बच्ची है, तू स्ट्रांग बच्ची है, तू हार नहीं मान सकती। और मैं गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी को पता है मैं हार नहीं मान सकती, इसलिए गुरु जी इतने प्यारे प्यारे मैसेज देके मुझे मोटिवेट करते हैं और अपने श्री चरणों में रख के इतना आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग, इतना प्यार देते हैं कि कहीं भी मुझे डगमगाने नहीं देते, कहीं भी हारने नहीं देते। गुरु जी कहते हैं यदि तुम्हारी परीक्षा हो रही है, यदि तुम्हारी परीक्षा चल रही है और तुम्हारे काम में देरी लग रही है तो डगमगाना नहीं। ये तुम्हारी परीक्षा का वो क्षण है जहां गुरुजी तुम्हें कभी भी गिरने नहीं देंगे। कहते हैं ना संगत जी गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, जब तक हम नींबू को अच्छे से निचोड़ ना दे तो उसमें से रस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आता। इसी प्रकार हमारे कर्म भी जब तक गुरुजी महाराज पूरे तरीके से नहीं काट देते तब तक हमें आगे हमारे रास्ते साफ नहीं होते। तो इसलिए धैर्य बनाए रखिए, गुरु जी पे विश्वास रखिए, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, बेहतर से बेहतरीन होगा। गुरु जी महाराज जी पे विश्वास रखिए, हमेशा उनके सानिध्य में रहिए, हमेशा उनके श्री चरणों में रहिए, गुरु महाराज जी की रजा में राजी रहिए। आपकी लाइफ में जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, जैसे कि मेरी लाइफ में भी चल रही हैं, बहुत कभी कभी बहुत रो पड़ती हूँ मैं परिस्थितियों को देख के, लेकिन नीम करोली बाबा का भी मैसेज आता है कि परेशान मत हो बेटी, हम जानते हैं तू बहुत परेशान है, तू रोती है, परेशान होती है, लेकिन भरोसा रख, हम तेरे साथ हैं। बस तू राम नाम का जाप करती जा, अपने आप तेरे रास्ते खुलते जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम। जय हनुमान बाबा की जय हो, जय हो नीम करोली बाबा की। इतना प्यार, इतना मोटिवेशन देने के लिए गुरु महाराज, जैसे आप मेरी हिम्मत आपने इस परिस्थिति में भी बनाए रखी है कि घर को बिखरने से भी आप बचा रहे हो, घर की परिस्थितियों को भी ठीक कर रहे हो और मुझे इतना ब्लेस कर रहे हो, हिम्मत दे रहे हो। और हमेशा गुरु जी आप यही कहते हो ना, भरोसा रख, जल्दबाजी मत कर, जल्दबाजी से तेरे सारे काम खराब होंगे। तो मैंने कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, सब कुछ आपकी मर्जी से ही होगा गुरु महाराज जी। संगत जी मैं कदम भी घर के बाहर तभी रखती हूँ जब गुरु जी की आज्ञा मिलती है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो वैसे ही ज्योति आंटी और सारी संगत फैमिली को ब्लेस कीजिए। तो ये सत्संग सुने उसका भी कल्याण हो, जो ये सत्संग ना सुन पाए उसका भी गुरु महाराज जी कल्याण कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी गुरु जी महाराज की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी महाराज का मेरा सत्संग है आज का। आज 14 तारीख है और संध्या वेले का सत्संग है। संगत जी क्या होता है ना, गुरु जी महाराज हमारे जितने भी करीब के आजू बाजू के जितने भी लोग हैं हमारे साथ जो जुड़े हैं, उसमें पूरी तो हमारी फैमिली दूर दूर तक की,
और फिर जो हमसे रिलेटेड और भी हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे कोवर्कर्स, गुरुजी महाराज सभी को ब्लेस करते हैं। मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है संगत जी। और सबको इतना बदल देते हैं ना हमारे लिए, और मतलब हर तरीके से। संगत जी क्या हुआ, पहले जैसे मेरे घर काम वाली आती है तो उससे मतलब इतनी ज्यादा बहस होती रहती थी और परेशान होती थी, और वो मतलब अलग ही चालाकी जो होती है ना, ऐसे टाइप की थी। तो धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने मैसेज भी भेजा ऐसा कि बेटा ऐसे काम वाली के सामने कोई बातें नहीं किया करो, बहुत चालाक है वो। और धीरे-धीरे गुरुजी महाराज ने मतलब इतना बदल दिया है ना, मैं देख के भी हैरान हो जाती हूँ कि अब इसको क्या हो गया। हर काम के लिए जी दीदी, और जैसा कहो वैसा सुन लेती है, करने लगती है। नहीं तो इतनी बहस करती थी, काम में अपने आप से खुद ही सुधार-उधार करने लगी है। तो ये सब ऐसा नहीं है, नॉर्मली नहीं होता संगत जी, छुट्टियाँ भी खूब होती थी। तो मैं तो हर बात ऐसे मतलब कि गुरुजी महाराज देखो ऐसा हो रहा है, गुरुजी महाराज आज ये नहीं हुआ, आज ये नहीं आई, आज ये, ऐसे बातें चलती ही रहती हैं, सभी संगत की चलती हैं, मुझे पता है। जब गुरुजी महाराज से संगत जुड़ गई, तो फिर गुरुजी महाराज और संगत यही चलता है, और बड़ा डीप रिलेशन हो जाता है हमारा। फिर दुनिया एक तरफ और हमारे गुरुजी महाराज और हम एक तरफ। तो हमारे गुरुजी महाराज हमारे सब कुछ हो जाते हैं, और अंदर से ऑटोमेटिकली हमारी बातें गुरुजी महाराज से चलती हैं, सभी संगत की चलती होंगी, सभी संगत को पता होगा, जो संगत गुरुजी की मुट्ठी भर संगत है। तो फिर संगत गुरुजी महाराज, संगत जी गुरुजी महाराज से ऐसे बातें होती ही रहती हैं, तो गुरुजी महाराज को सब पता है। किसी दिन जैसे ड्राइवर नहीं आया तो इतना दुखी हो जाती हूँ कि काम पे भी नहीं जा पाते, कभी कहीं और जाना है तो परेशानी होती है, वो लेट आता है, परेशान करता है। तो फिर गुरुजी महाराज से ऑटोमेटिकली अंदर से बातें हो जाती हैं, तो सब पता रहता है। गुरुजी महाराज से अगर बातें नहीं हो, नहीं भी बताएं, तो गुरुजी महाराज को पता ही है कि हमें कहाँ किससे कैसे दुख हो रहा है और दुख पहुंच रहा है। तो हमारे महाराज अपने आप सब सुधार कर देते हैं। तो गुरुजी महाराज ने इतना बदलाव कर दिया ना सब में अपने आप से, और मुझे कुछ बातें नहीं पता थी जो कि हमारे गुरुजी महाराज को पता थी। तो फिर गुरुजी महाराज ने, जैसे ड्राइवर की बात है संगत जी, ऐसे वो मतलब अभी कुछ ज्यादा ही ड्रिंक व्रिंक और नशे कर रहा था, तो फिर सब कुछ ऑटोमेटिकली गुरुजी महाराज ने बदलवा दिया 1 महीने के लिए, और उसे उसकी बीवी ने फिर वहाँ नशा मुक्ति केंद्र में डाला, और अब इतना सुधर के आया है ना, बता नहीं सकते संगत जी, इतना सीधा, मतलब मुझे ही हैरानी हो रही है, और मुझे इतना सीधा भी नहीं चाहिए कि हाँ मैडम जी मैडम। पर ये तो गुरुजी महाराज की कृपा है, इसका तो लख लख शुक्राना। अब बताओ इसका कितना भी शुक्राना कितना कम पड़ेगा संगत जी। आजकल हम किसी को बदल ही नहीं पाते, हम हमारे बच्चों को में कुछ चेंज नहीं ला पाते, उनको समझा समझा के थक जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं, पर बच्चे सुनते नहीं है ना। पर हमारे गुरुजी महाराज सब सब बदल देते हैं, इंसानों तक को में भी कितना चेंज ला देते हैं, सिर्फ हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए। हमारा इतना ध्यान रखते हैं संगत जी, मैं क्या बताऊं ना, इतना प्यार, कैसे ना कैसे महाराज करते हैं ना, जैसे मतलब असंख्य संगत है गुरु जी की, अनगिनत कह लो। तो फिर संगत जी, गुरुजी महाराज सबकी एक-एक छोटी-छोटी बात का ध्यान रख लेते हैं। अब क्या हुआ संगत जी, परसों नरसों ही ना एक रील में आ गया कि जिसके भी घर का मतलब गुरुजी महाराज का सत्संग था, तो उसमें यही था कि जिसके यहाँ भी नल टपक रहा है तो वो उसको ठीक करा लें, इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। एक आंटी के यहाँ ऐसा ही हो रहा था, तो गुरुजी महाराज ने बताया था। तो मतलब अभी ये 8-10 दिन से मेरे यहाँ हमारे किचन का नल टपक रहा है। मैंने कहा लो जी, गुरुजी महाराज कितना, कितनी छोटी बात को भी कितना मतलब पता है महाराज को। ना मैंने बोला ना बताया, बताने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, गुरुजी महाराज हमारे जानी जान है, हर हमारी हर प्रॉब्लम का ध्यान रखते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, लख 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 शुक्राना है संगत जी, हर पल का शुक्राना है, हर रोम रोम से निकला हुआ शुक्राना है महाराज का। कितना भी शुक्राना करे सब कम है, डेली का शुक्राना है, हर पल हर सेकंड हर मिनट का शुक्राना है महाराज का। करोड़ों करोड़ों असंख्य असंख्य शुक्राना महाराज, शुक्राना महाराज, कितना कितना प्यार दे रहे हैं ना महाराज जी। ये हमारे महाराज की कृपा है हमारे लिए। महाराज ने हर किसी के लिए ऐसे मतलब इतनी ब्लेसिंग दी ना, हमसे रिलेटेड जो भी हैं, पूरी तो फैमिली और फैमिली से सारे रिलेशन जितने दूर दूर तक के हैं। सच में भी महाराज जी का वो बात बहुत सच्ची है कि अगर फैमिली से एक जन भी चले जाए ना, तो पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। संगत जी, मेरे अंकल जी पतिदेव जी मतलब कि नास्तिक हैं टोटल पूरी तरह से। उन्हें कहीं कोई कुछ, इतने साल तो मुझे ही हो गए, 25 साल उनके साथ, पर नहीं बदला जा सकता, और ना मुझे इतना देखते हैं तब भी उनको ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने अकेले ही करती हूँ, अकेले ही मानती हूँ। तो वो पूरी तरह से नास्तिक हैं। पर महाराज, हमारे गुरुजी महाराज इतना ब्लेस करते हैं ना अंकल जी को संगत जी, उनकी रोटियों पे डेली ओम लिखा आता है।
डेली हर रोटी पे लिखते हैं। मैं कहती हूँ वाह गुरुजी महाराज शुक्राना है, कितना ब्लेस करते हैं। क्योंकि हमारे लिए हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं सबको गुरुजी महाराज सबका बहुत ध्यान रखते हैं और हमारे लिए ही सब करते हैं हमारे महाराज। ना हमें कहने की ज़रूरत है ना? और ना बताने की। और ऐसा कुछ नहीं है कि दिन-रात अगरबत्ती लगा रहे हैं, पूजा-पाठ कर रहे हैं, पर हमारे महाराज हमें प्यार इतना करते हैं। महाराज ने हमें अपने से खुद जोड़ा है और अपना हमारा हाथ महाराज ने पकड़ा है और उसी में हमारी भलाई है। और जब हमारा महाराज ने हाथ पकड़ा है ना संगत जी बाहरे नहीं आ रहे हैं, सच बता रही हूँ संगत जी, बिल्कुल बाहरे नहीं आ रहे हैं। ना मैं जानती थी गुरुजी शब्द, ना गुरुजी का मुझे कुछ पता था, इतने सालों से दिल्ली में थी। अभी 4 साल से वो गुरुजी की ही मेहरबानी है, गुरुजी को जो भी लगा हो, दया आई, तरस आया, क्या हुआ कि उन्हें पता चला कि इसकी ज़िंदगी में अब परेशानियाँ और बढ़ने वाली हैं। मतलब पहले भी कम नहीं थी, हर चीज़ सुख-सुविधा होते हुए भी परेशानियाँ हैं कि जो ऐसी की ऐसी बनी ही हुई हैं। पर गुरुजी महाराज ने जब से कनेक्शन फ़ील कराया बहुत मतलब वो 360 के एंगल से पलट दी है ज़िंदगी, तब से ऐसी कोई दुःख परेशानी नहीं है, सब धीरे-धीरे खत्म ही सी हो गई हैं। पर महाराज को कुछ तो पता चला होगा कि इसकी ज़िंदगी में अब कुछ ज़्यादा ही तूफ़ान आएँगे, तो इसे मैं सँभाल लूँ। मेरी नाव को गुरुजी महाराज खुद पतवार बन गए, किनारा लगाने के लिए। ये मेरे महाराज की कृपा है, उन्होंने अपने से ही बुलाया, अपना ही हाथ मेरा हाथ गुरुजी महाराज ने ही पकड़ा, मैंने नहीं पकड़ाया। मुझे कुछ पता ही नहीं था मैं कहाँ से पकड़ाती, पता ही होता तो पैदा होते ही हम तो चले जाते गुरुजी महाराज के पास। आज तो हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज ही हमारी मतलब पूरा सार हैं, दुनिया में आने का और जाने का और दुनिया में रहने का और जीने का। सच में संगत जी, जितनी भी संगत मतलब कभी भी अगर गुरुजी महाराज के दरबार में गई है ना तो बस जुड़े रहें, सब्र करें और जुड़े रहें कि ये नहीं महाराज से हमने ये माँगा तो ये नहीं दिया तो हम नहीं जाएँगे और इतनी मतलब संगत होती है वहाँ, लाइनें लगती हैं। ऐसा कुछ नहीं, महाराज जब प्यार करते हैं तो फिर फूलों की तरह ही बुलाते हैं, रखते हैं और हमारी मतलब ज़िंदगी पलट देते हैं और इतनी खुशियाँ देते हैं। संगत जी पूरी दुनिया में कहीं कुछ नहीं मिलेगा जो हमें हमारे गुरुजी महाराज से मिलता है। जो गुरुजी महाराज की मुट्ठी भर संगत है वो सभी संगत इतने ब्लेस्ड हैं। इतना मतलब जानती हैं सभी कुछ बताना और सुनना सुनाना ही नहीं पड़ता। पर जो नॉन संगत है ना, मैं तो मेरा मन तो करता है पूरी दुनिया ऐसे जुड़े गुरुजी महाराज से। कितना कुछ सारे दुःख दर्द दूर हैं, जो दुनिया में रहने का डर है वो दूर है। क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं संगत जी कितना माहौल चेंज हो गया, पहले जैसी कोई बात ही नहीं है। घर से कदम एक बाहर निकालने में भी इतना डर लगा रहता है और घर में रहते में भी बहुत डर है हर चीज़ का। इतनी तकलीफ़ें बढ़ गई हैं ना आजकल दुनिया में। अब मीडिया पे देख-देख के और डर लगने लगता है और वो डर फिर अपने बच्चों के लिए भी लगता है। मुझे तो बहुत लगता है संगत जी, बता नहीं सकती। मेरी बेटी बड़ी है, 23 ईयर की हो रही है, लेकिन बस ऐसा ही है उसको दुनियादारी की समझ नहीं है। शुरू से घर में ही रखा तो वो बचपना ही है, थोड़ा-सा उसको मतलब साइकोलॉजिकली भी थोड़ी प्रॉब्लम है, घर के माहौल की वज़ह से, तो वो उसके लिए इतना डर लगा रहता है, इतना ज़्यादा। मैं उससे मतलब बहुत डेली समझाती हूँ कि गुरुजी महाराज का हाथ पकड़ बेटा तो सारा डर दूर होगा और हम दुनिया में रह पाएँगे, जी पाएँगे, निकल पाएँगे। आजकल ऐसे-ऐसे खबरें सुनते हैं ना, बहुत डर लग जाता है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, क्या बेटा और क्या बेटी, बेटे के लिए भी बहुत डर रहता है क्योंकि माहौल इतना खराब है, कहाँ कब गलत संगत मिल जाए। तो बस फिर महाराज पे विश्वास रहता है, महाराज हैं बस एक ख़्याल फट से आ जाता है, गुरुजी हैं, कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुरुजी महाराज हैं, सब देख लेंगे और सब अच्छा ही होगा। सच में संगत जी, बस यही है गुरुजी महाराज का लख, लख, लख शुक्राना। सभी गुरुजी महाराज की प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरुजी और ये प्राची आंटी जी को भी बहुत-बहुत शुक्राना है। वही मेरा सत्संग शेयर करती हैं यूट्यूब पे। तो प्राची आंटी के लिए भी गुरुजी महाराज से विनती है कि उन्हें भी बहुत ब्लेस करें। प्राची आंटी तो ब्लेस्ड होंगी ही, मतलब कितने लोगों का सत्संग शेयर करती हैं आंटी जी यूट्यूब पर। जय गुरुजी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को पूर्ण विराम देती हूँ और कुछ गलत बोल गया हो तो संगत जी प्लीज़ माफ़ करना। सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।